ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 70 से 73 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सुरसरि जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईसयनि सहि अंतरु तैसे। ईसयनि सहि अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पयहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। आशुतोष पुण्य किए कलेशु। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। एहि कह शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। लहियन कोटि जोग जप साधे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अस कहि नारद सुमेरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस। होई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुताय अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतउ माँ मम प्राण पियारी। कंतउ माँ मम प्राण पियारी। जो न मिले बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करे हो विबाहु, जहि न बहोरी होई उर्दाहु। जहि न बहोरी होई उर्दाहु। अस कही परी चरण धरि सीसा,
बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचन अन्यथा नाही नारद बचन अन्यथा नाही दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मय उजहि सोई करिहै कल्याण दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब जो तुम्हि सुता पर नेहु तो वस जाय सिखावनु देहु करई सो तप जेहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिटिहि कलेशु आन उपाय न मिटिहि कलेशु नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचारे तुम तजहु असंका सबहि भांति शंकरु अकलंका सबहि भांति शंकरु अकलंका सुनिपति बचन भरसि मन माहि गई तुरत उठि गिरिजा पाहि उमहि बिलोकि नयन भर बारी सहित स्नेह गोद बैठारी सहित स्नेह गोद बैठारी बारहि बार लेति उरलाई गदगद कंठन कछु कहि जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी मातु सुखद बोली मृदुबानी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी सुनहि मातु मैं दीख यस सपन सुनायूं तो हे सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश मोहि दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी करहि जाई तपशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पिता ही पुण्य मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष नसावा तप सुख प्रद दुख दोष नसावा तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल शंभु करहि संहारा तप बल से सुधरई महिधारा तप बल से सुधरई महिभारा
तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहीं जाई तपवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। सपन सुनायो गिरहि हकारी। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय बिकल मुख यावन बाता। भय बिकल मुख यावन बाता। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद मुनि ने कहा कि गंगा जल से बनी हुई मदिरा को जानकर सब लोग पान नहीं करते हैं, लेकिन यदि उसी मदिरा को गंगा जल में मिला दिया जाए तो वह पवित्र हो जाती है। शिव जी समर्थ हैं, सहज हैं, कृपा के सागर हैं, लेकिन उनकी आराधना ही बड़ी कठिन है और तब करने से बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यदि तुम्हारी कन्या शिव जी का तप करे तो शिव जी प्रसन्न भी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यद्यप जग में वर तो अनेक हैं, लेकिन पार्वती जी के लिए शिव जी का ही वर है, दूसरा कोई वर नहीं है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद मुनि ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि कृपा के समुद्र शिव जी कृपा के सागर हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं। ऐसा आशीर्वाद पार्वती जी को दिया और दे करके वो ब्रह्मलोक को चले गए। जब नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए तो मैना ने पति को एकांत में पाकर उनके चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ के बोली कि हे नाथ, अच्छा वर घर कुल उत्तम हो तो वहीं कन्या का साथ विवाह कीजिए, अब अगर अच्छा न हो तो वहाँ विवाह मत कीजिए, चाहे मेरी कन्या भले ही कुंवारी रहे, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। बहुत दुखी थी, उनको जो है बड़ा वैसा लग रहा था। तो हिमवान ने कहा कि तुम बेकार की चिंता न करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान ने ही पार्वती जी को बनाया है, वही इसकी रक्षा करेंगे। चंद्रमा में अग्नि भले ही प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। इसको तो सत्य मान के ही चलोगे, नारद जी के वचन झूठे नहीं होंगे। ऐसा अगर तुमको अपनी कन्या पे ज़्यादा प्रेम है तो जाके उसको समझाओ, जाके उसको कहो कि वो शिव जी का तप करे, उसी में कल्याण है। मैना को खूब
धीरज दे के समझाए। और मैना समझ के जो है गई पार्वती के पास गई, तो पार्वती जी को देखी तो दौड़ के हृदय से लगा ली, गोद में बैठा ली। आँखों में अश्रु बह रहे थे, मुख से वचन नहीं निकाल पा रही थी कि क्या बोलूं क्या कहूं, निकल ही नहीं पा रहा था मुंह से वचन। तो पार्वती जी तो जगत जननी है, माँ भवानी है, उनको तो सब पता है। उन्होंने जब माता जी की यह दशा देखी तो सुंदर कोमल वाणी में बोली, हे माँ, आज हमको एक स्वप्न आया है। तो स्वप्न में एक गौर वर्ग का ब्राह्मण जो है हमको उपदेश दे रहा था कि नारद जी के वचन सत्य हैं, तो उसको सत्य मानकर तप कर। और ये भी कहा कि अपने परिवार कुटुंब को सबको समझा के तब जाके तप करो, जिससे किसी को असुविधा न हो, सबको मालूम रहे, पता रहे। तो ऐसा ही पार्वती जी ने किया। और ये भी कहा कि वो जो ब्राह्मण थे ये भी बोल रहे थे कि तब से ही भगवान विष्णु जो है संसार का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी ने तप के ही आधार से पूरा विश्व को रचा है। महादेव तप से ही संहार करते हैं। शेष जी तप से ही पृथ्वी का भार उठाए हैं। और इस तरह से कह के समझा के सबको पार्वती जी तप करने चली गई। जब तप करने चली गई तो सारे कुटुंबी जो है व्याकुल हो गए। व्याकुल हो गए तो वेद शिरा मुनि जो है आके उनको पार्वती जी की महिमा को समझाए, पूरे परिवार को। इसलिए तप करने में से ही भलाई है, तप से ही शिव जी मिलेंगे, तब से ही पार्वती जी का जीवन ठीक रहेगा। ऐसा वेद शिरा मुनि ने पूरे परिवार को समझाया, तो सबको समझ में भी आ गया। ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। आगे का हम आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।